हेलो दोस्तों, LNMU डिग्री पार्ट 3 साइंस और या कॉमर्स दोनों का है। ग्रुप DEF इसका जो GS पेपर है ये कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए। जो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी है पूरा। तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा कि कितना आप लोग का सही है और कितना आप लोग का गलत है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। IPL 2022 का विजेता कौन है? तो ये था मुंबई टाइटंस। उसके बाद मोबाइल कंपनी सैमसंग किस देश की है? तो ये है साउथ कोरिया की। कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिण कोरिया सॉरी। और उसके बाद भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगाया गया? तो असम में लगाया गया। कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से भारत में शिक्षा का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है। 5वां है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। उसी प्रकार से इसमें से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद है। उसी प्रकार से फिल्म गंगूबाई जो है उसमें उसका आंसर हो जाएगा ये आलिया भट्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से 8वां है माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। उसके बाद कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार से 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी गाइड। मुंशी प्रेमचंद्र गाइड नहीं लिखे हैं। उसी प्रकार से लोकसभा में कुल कितने सीट है, कुल कितने सदस्य है? तो उसमें है 545 है और सीट की संख्या होगा इसमें 543। उसके बाद भारत सरकार द्वारा वर्ष संपूर्ण स्वच्छता अधिनियम का पारित हुआ था? तो ये 2014 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगला 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें बुरा भौतिक शास्त्र में किसका उपयोग नहीं किया जाता था? स्टॉक वैल्यू का। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय वुलर पुरस्कार में पाने वाली पहली हिंदी कृति है कौन? रेत रामधी समाधि। उसके बाद भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 22। उसी प्रकार से बाल कहाँ जमा होता है? तो ये लीवर में। कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से और 17 नंबर क्वेश्चन है टेनिस पेशेवर टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 16 होनी चाहिए। उसी प्रकार से भारत का वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई है। उसी प्रकार से भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है? SBI है। उसके बाद एडम स्मिथ कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक थे और अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य भी थे और या कौटिल्य भी थे। उसी प्रकार से इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो ये क्या? नॉर्वे में राजशाही शासन चल रहा है। उसी प्रकार से जनवरी 2022 के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर क्या था? तो 7.6% था। किस तिथि को विश्व योग दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को। संतु मुखोपाध्याय किस क्षेत्र में से संबंधित है? सिनेमा से ये एक्टर थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। जनसंख्या को अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो सांख्यिकी को कहते हैं इसको। लोकतंत्र में कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 5 साल तक होता है। और उसके बाद सुनील छेदी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद ये जो है उजली क्रांति से संबंधित है। क्या चीज है संबंधित है? दूध। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भारत के राष्ट्रगान कौन लिखा था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर लिखा था। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है। संक्षेपित का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उसी प्रकार से इसमें से कौन सा पारसी धार्मिक ग्रंथ है? तो जेंट। ये ऑप्शन नंबर डी है। उसी प्रकार से नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। उसी प्रकार से किस वर्ष 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से इसमें से कौन सा राज्य केंद्र शासित है?
जिसके पास सुशासन सूचकांक है तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भूदान आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो आचार्य विनोबा, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में, 85। राजा राम मोहन राय कौन थे? तो समाज सुधारक थे, कोई दिक्कत नहीं, सुधारक थे। क्या है? प्रसिद्ध गंगा मेला किस वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। उसी प्रकार से वैशाली जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। आर्यभट्ट का ज्ञान किस विश्वविद्यालय से मिला था? तो पटना विश्वविद्यालय से। पंचतंत्र का रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा है। प्रथम परमाणु बम कहाँ गया है? हिरोशिमा पर। उसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह मतलब सिख के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री है। उसके बाद भागवत गीता का निर्माण किसने किया था? तो महर्षि वेदव्यास ने किया था। जी मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसमें से सभी शामिल है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से स्वपोषी पौधे के लिए स्वपोषी पौधे खाद्य निर्माण के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर है 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये केवल मांसाहारी। उसके बाद है वे जानवर जो केवल अन्य जानवर का मांस खाते हुए कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। उसी प्रकार से है काला फंगस रोग आम है, ये ऑप्शन नंबर सी है। उसी प्रकार से 56 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। इसमें बोला है प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता है। संतरा एवं नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सी पाया जाता है। कब बम्बई प्रगति इतिहास समाज प्रारंभ हुआ था? तो 1883 ईस्वी को। एनीमिया की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया किसके कमी से होता है? तो लौह के कमी से होता है। उसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट में शामिल होता है तो क्या? केचुआ शामिल होता है। उसी प्रकार से किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। 62 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार से 64 नंबर का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से 65 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 66 का हो जाएगा सी। 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद 68 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर का हो जाएगा डी। और 70 नंबर का हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र का पानी। 72 का हो जाएगा 72 का हो जाएगा गंदे नाली का पानी, ऑप्शन नंबर डी। 73 का हो जाएगा सूर्य। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। 75 का हो जाएगा सी, नदी घाटी परियोजना। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 79 का ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी। उसी प्रकार से 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 81 का ऑप्शन नंबर सी। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 84 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ से ज्यादा बार भूकंप आता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 91 का ऑप्शन नंबर ए। 92 का ऑप्शन नंबर ए। 93 का ऑप्शन नंबर ए। और 94 का ऑप्शन नंबर ए। 95 का ऑप्शन नंबर बी। और 96 का ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट पेज है 97 का ऑप्शन नंबर बी। 98 का ऑप्शन नंबर सी। 99 का ऑप्शन नंबर डी। और 100 का हो जाएगा आप सभी का 10 उपरोक्त सभी। इसमें से क्वाड का सदस्य सभी है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस। कोई दिक्कत नहीं है। ये था 100 में 100 क्वेश्चन हम करवाएं। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना सही हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।